गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे बेटा ब्रायोफाइटा और उसको कंप्लीट भी कर लिए थे। उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, वो सब हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग प्लांट कैटेगरी का थर्ड प्लांट स्टार्ट करेंगे बेटा, दैट इज टेरिडोफाइटा। हम लोगों ने थैलोफाइटा कंप्लीट कर लिए, ब्रायोफाइटा कंप्लीट कर लिए। थैलोफाइटा यानी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाया लास्ट क्लास में। इसके बाद ब्रायोफाइटा में लिवरवॉट और मोसेस के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस करके उसको बाइंड अप कर दिए। और आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, टेरिडोफाइटा को स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्टिंग हमेशा हम कहां से करते हैं, इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट से। इंट्रोडक्शन, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, इसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन। तो आपको मालूम है मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमेशा ऑटोट्रोफिक होगा। तो इन सारे पॉइंट को देकर के लास्ट में लाइफ साइकिल और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देकर के हम क्या करते हैं, प्लांट्स को बाइंड अप करते हैं। तो आज वाली क्लास में हम लोग टेरिडोफाइटा देखते हैं बेटा। टेरिडोफाइटा के बारे में मैं आपको रिकॉल करा दूं, जब मैं आपको क्लासिफिकेशंस का वीडियो बता रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो मैंने आपको बताया था उस समय कि यहाँ पर जो प्लांट किंगडम है, तो प्लांट किंगडम की जब मैं क्लासिफिकेशन आपको बता रहा था इवोल्यूशन के बेस पे, तो फर्स्ट वाली प्लांट जो थी वो एक्वेटिक नेचर की थी, सेकंड वाली एम्फीबियन हो गई थी, और जो टेरेस्ट्रियल जोन पे यानी कि सॉइल वाले रीजन पे, जमीन वाले जो रीजन है बेटा, जो मिट्टी वाले जो रीजन है, इसमें फर्स्ट सक्सेसफुल जो प्लांट हमारा था बेटा, उस प्लांट का नाम क्या है, टेरिडोफाइटा। ये टेरिडोफाइटा वो प्लांट है जिनमें रूट का कंप्लीट फॉर्मेशन यानी कि ट्रू फॉर्म में रूट प्रेजेंट होगा, ट्रू फॉर्म में स्टेम प्रेजेंट होगा, ट्रू फॉर्म में लीफ प्रेजेंट होंगे, मगर इसमें अभी भी फ्लावर्स और फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसे प्लांट है, क्रिप्टोगेमी प्लांट है। और फ्लावर्स और फ्रूट वाले प्लांट कहां पे आते हैं बेटा, सीड वाले प्लांट कहां पे आते हैं, वो फैनरोगेमी प्लांट में आते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूं प्रीवियस क्लास, अगर आपने हमारे सारे वीडियोस को देखे होंगे तो उसमें आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर ने ये सारी चीजें पहले ही बता रखी है। यानी हम अब वो प्लांट डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं जिस प्लांट के पास अब कंप्लीट रूप से रूट बन गई है, कंप्लीट रूप से लीफ का फॉर्मेशन हो गया है, कंप्लीट रूप से उसमें स्टेम का फॉर्मेशन हो गया है, और अगर रूट है तो वहां पर कंप्लीट रूप से जाइलम और फ्लोएम का भी क्या हो गया होगा, वहां पर फॉर्मेशन हो गया। जाइलम और फ्लोएम क्या है बेटा, कंडक्टिंग टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू है। जाइलम जो है वो वाटर को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने 10th क्लास में इसको आपने पढ़ा भी होगा। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट को, यानी अब हम लोग उस प्लांट को डिस्कस कर रहे हैं जो प्लांट मोस्टली जिनमें सबसे पहले रूट, स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन हुआ था, जिनमें सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ था, उन प्लांट को आज वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा, इंट्रोडक्शन। टेरिडोफाइटा अपने स्टार्ट किए हैं। टेरिडोफाइटा का फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, अच्छा मैं जितने भी पॉइंट आपको बताता हूं इसी सीक्वेंस में आपको मैं हमेशा बताता हूं कि आपको याद रखना है, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसी सीक्वेंस में आपको नीट और आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे से याद रखना है। तो इंट्रोडक्शन की पॉइंट की बात करें बेटा, तो इंट्रोडक्शन में है बॉडी डिफरेंशिएशंस एग्जिस्ट। इट मींस यहां पर बॉडी डिफरेंशिएशंस होंगे। बॉडी डिफरेंशिएशन का मतलब है यू कैन डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी इनटू रूट, स्टेम और लीफ। मतलब हम या आप इजीली उसको ये कह सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है। इससे पहले जो भी प्लांट था उसको डिफरेंशिएशन अपन नहीं कर सकते थे, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ जैसी कुछ चीजें प्रेजेंट नहीं थी। तो हम नहीं बता सकते हैं कि इस वजह से, मान के चलो ये एक मार्कर है, तो मैं बता सकता हूं दिस इज कैप, और यह उसकी क्या हो गई, बॉडी हो गई, इसके अंदर रिफिल होगी। तो यहाँ पर क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जो टेरिडोफाइटा वाली जो प्लांट है, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है। इससे पहले जो दो प्लांट हमने पढ़ा, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो भाई पॉइंट है बेटा कि बॉडी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट, दैट इज ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। यहाँ पर तीनों प्रेजेंट होगा। आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो टेरिडोफाइटा को रूट, स्टेम और लीव्स में। अब लीफ से रिलेटेड नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, क्या है भाई, तो कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनमें स्मॉल लीफ होते हैं और कुछ में लार्ज लीफ होते हैं। तो सबसे स्मॉल लीफ वाले टेरिडोफाइटा कौन से हैं, तो सेलेजिनेला। आपको याद रखना, सेलेजिनेला एक टेरिडोफाइट्स प्लांट है बेटा, और इस प्लांट की जो लीफ होती है टेरिडोफाइटा की कैटेगरी में सबसे स्मॉलेस्ट लीफ होती है इनके अंदर। इससे स्मॉलेस्ट और भी टेरिडोफाइटा में कोई लीफ प्रेजेंट वाली प्लांट नहीं होती है। और सबसे लार्जेस्ट लीफ वाली प्लांट कौन सी है, फर्न है ना। सबसे लार्जेस्ट है वो क्या है बेटा, फर्न है। तो सेलेजिनेला जो है बेटा वो स्मॉल लीफ वाले हैं, और फर्न जो है वो क्या है भाई, तो लार्ज लीफ वाले स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलो सेकंड पॉइंट है वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम।
वास्कुलर जो टिश्यू है बेटा जाइलम एंड फ्लोएम वो दोनों क्या होते हैं बेटा प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऑब्वियसली क्योंकि अब रूट है नीचे से, अगर ये सॉइल में है, अगर किसी मिट्टी में ये प्लांट का डेवलपमेंट हुआ है तो नीचे से वाटर लाना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी आपको वो कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। तो यहाँ पर वो चीजें है बेटा, मैंने आपको बताया था ना कि ये वास्कुलर प्लांट था, पानी में इसको कोई किसी चीज की कमी नहीं थी। ये जैसे ही लैंड पे आएगा तो इसको पानी लाना पड़ेगा नीचे से, तो पानी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? रूट, यानी कि रूट में भी क्या होंगे तो जाइलम एंड फ्लोएम होगा। एक वाटर को लेकर के कंडक्शन करेगा और एक फूड की कंडक्शन करेगी पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो केवल लीफ में होनी है, तो पूरी बॉडी को न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कौन फुलफिल करेगा? तो फ्लोएम के थ्रू वो पूरी बॉडी में क्या होगा? सर्कुलेट होगा। तो दैट्स व्हाई वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा जाइलम फ्लोएम। इससे पहले वाले प्लांट में थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में कोई भी वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं, जाइलम फ्लोएम वहां पर टोटली एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर जाइलम फ्लोएम क्या होगा? एब्सेंट होगा, प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर ये चीजें आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। मैं एक एक पॉइंट आपको इसलिए लिख कर दे रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जस्ट लाइक ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में भी हिडन प्रॉपर्टी था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो हिडन रहेगा, अंदर ही रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट के वो क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर्स क्या है भाई? जिस प्रकार से हमारी बॉडी में पेनिस और वैजिना होती है ह्यूमन बीइंग के या एनिमल्स की बॉडी में, तो प्लांट की बॉडी में क्या है बेटा? फ्लावर्स जो है वो उसका क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये जो प्लांट है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों में फ्लावर्स का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है लेकिन हिडन है, अंदर ही है, वो बाहर एक्सपोज्ड नहीं हो रहा है। तो दैट्स व्हाई यहां पर ये मैंने पॉइंट आपको लिखा है कि हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइक ब्रायोफाइटा, सो seed does not form also called सीडलेस वास्कुलर प्लांट। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पर फर्टिलाइजेशन वैसी वाली नहीं होगी, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा फ्लावरिंग प्लांट की तरह। तो इसीलिए इस प्लांट को हम सीडलेस प्लांट भी बोलेंगे। और चूंकि इसमें वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, वास्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट कैन बी आल्सो नोन एज सीडलेस वास्कुलर प्लांट। तो व्हिच वन ऑफ द प्लांट इज नोन एज सीडलेस वास्कुलर प्लांट? दैट इज टेरिडोफाइटा। व्हिच वन ऑफ द प्लांट इज नोन एज एम्फीबियन प्लांट? दैट इज ब्रायोफाइटा। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नीट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। चलिए तो ये भी पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे हैबिटेट लिखा है। हैबिटेट यानी ये पाए कहां जाएंगे? तो मोस्टली डैम्प सॉइल और सैडी रीजन्स में ये क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं टेरिडोफाइटा की तो डैम्प सॉइल और सैडी रीजन में ये मोस्टली, क्योंकि ये ब्रायोफाइटा से ही टेरिडोफाइटा का डेवलपमेंट हुआ है और ब्रायोफाइटा सेड लविंग प्लांट है, वो सैडी रीजन्स में ही प्रेजेंट होते हैं और डैम्पी रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं। तो दैट्स व्हाई उसी से इसका डेवलपमेंट हुआ है, तो कुछ प्रॉपर्टी तो उसकी वाली ये लेकर के आएगा। तो प्रॉपर्टी क्या है भाई कि हम भी डैम्प सॉइल में ही मोस्टली डेवलप करेंगे और सैडी रीजन में ही हम क्या करेंगे? पर्सनल उसकी ग्रोथ होगी। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जो सैंडी सॉइल में भी क्या करते हैं बेटा? ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पर हैबिटेट में वही पॉइंट है, मोस्टली डैम्प एंड सैडी रीजन एंड समटाइम्स इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल यानी बलुआई जो मिट्टी होती है बेटा, उसमें भी ये प्लांट जो है वो क्या कर सकते हैं? सक्सेसफुली ग्रोथ करते हैं। इस पॉइंट को भी हमें क्या करना है? याद रखना है। स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। अब देखो यहाँ पर बना है स्पोरोफाइट। लास्ट क्लास में मैंने लाइफ साइकिल बताया था ब्रायोफाइटा का, तो उसमें मैंने क्लियर किया था कि ब्रायोफाइटा का जो लाइफ साइकिल है बेटा, जो मेन बॉडी है वो गैमेटोफाइट है। मैंने बताया था कि दो फाइट होगा, या तो गैमेटोफाइट होगा या तो स्पोरोफाइट, यानी पहले या तो गैमेट बनेंगे तो गैमेटोफाइट, अगर पहले स्पोर बनेंगे तो स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लोइड होता है बेटा और स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लोइड होता है, ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था। अब सुनना, ब्रायोफाइटा तो गैमेटोफाइट है लेकिन टेरिडोफाइटा कैसा है? तो स्पोरोफाइटिक है। मैं जब इसकी लाइफ साइकिल बताऊंगा तो लाइफ साइकिल में इजीली मैं क्लियर कर दूंगा कि स्पोरोफाइट जनरेशन शुरू होंगे, वहां पर डिप्लॉइड से चीजें शुरू होगी, है ना। वहां पर हमने ब्रायोफाइटा में हैप्लोइड से चीजें देखना शुरू किया था, यहाँ पर अपन डिप्लॉइड से चीजें देखना शुरू करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है बेटा तो आप ऑब्वियसली मेरी क्लास के बाद आप जब वीडियो देखते हो तो मुझे कॉल करके या तो वीडियो के लिंक पर आप अपने नंबर मुझे सेंड कर देना कमेंट में, तो मैं आपको वो डाउट आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको डाउट क्या कर दूंगा? क्लियर कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, गैमेटोफाइट मेन बॉडी है, यहाँ पर स्पोरोफाइट मेन बॉडी है। गैमेटोफाइट यानी कि वहां पे हैप्लोइड होगा, ये बॉडी क्या होगी? डिप्लॉइड होगी, आगे जाकर के आपको देखने को मिलेगा। अब स्पोरोफाइट का नेचर क्या है? इट इज मल्टी सेलुलर। मैंने आपको बताया कि गैमेटोफाइट का नेचर क्या होता है ब्रायोफाइटा में, तो मैंने बताया था कि
फोटोसिंथेटिक होता है, हैप्लॉइड होता है, ग्रीन नेचर का होता है, डोमिनेंट होता है, मेन बॉडी होता है। तो वैसे यहाँ पर भी कुछ पॉइंट हैं जो स्पोरोफाइटिक से हमें याद रखने हैं। दैट इज मल्टीसेलुलर इन नेचर, मल्टीसेलुलर होगा भाई। सेकंड क्या है, डोमिनेंट होगा, यानी कि ब्रायोफाइटा में क्या डोमिनेंट था, गैमेटोफाइटिक। यहाँ पर डोमिनेंट क्या है, स्पोरोफाइटिक। किसके केस में, टेरिडोफाइटा केस में। यहीं से कंफ्यूज करते हैं, यहीं से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ब्रायोफाइटा गैमेटोफाइटिक होगा, जबकि हमारा जो टेरिडोफाइटा है वो स्पोरोफाइटिक होगा बेटा। वेल डिफरेंशिएटेड बिटवीन रूट स्टेम एंड लीफ, ऑब्वियसली यहाँ पर रूट स्टेम और लीफ को हम डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं, उसको अलग अलग हम रख सकते हैं, पहचान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा स्ट्रक्चर में, स्ट्रोबिली प्रेजेंट इन सम टेरिडोफाइट। कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्पोरोफिल्स का। स्पोरोफिल जहां पर मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जहां पर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, तो उस जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है बेटा स्पोरोफिल्स को, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिली बोलते हैं। मैं अभी आपको डायग्राम में भी बताऊंगा उन चीजों को, है ना, फिलहाल आप याद रखना, देखना। स्ट्रोबिली प्रेजेंट इन सम टेरिडोफाइट, एग्जांपल्स है एक्यूसिटम एंड सेलेजिना, है ना। और ये जो डायग्राम भी मैंने बताया बनाया है, ये किसका भाई, एक्यूसिटम का है, एक्यूसिटम का, है ना। एक्यूसिटम का मैंने डायग्राम बनाया जो अभी आपको मैं समझाने जा रहा हूं। तो देखो स्ट्रोबिली एक्चुअली में क्या है, स्ट्रोबिली इज ए कोन लाइक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय स्पोरोफिल। स्पोरोफिल एक लीफ लाइक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है बेटा स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट में एक लीफ लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। उसी स्पोरोफिल में कोन लाइक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जो बाद में जाकर के गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिली बोलते हैं। तो स्ट्रोबिली प्रेजेंट इन, आपको याद रखना कि स्ट्रोबिली कहां पे प्रेजेंट होगा, टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होगा। कहां पे प्रेजेंट होगा बेटा, टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होगा। एग्जांपल है कि स्ट्रोबिली कहां पे प्रेजेंट होंगे, तो टेरिडोफाइटा में भी एक्यूसिटम एंड सेलेजिना। ये दो एनसीईआरटी ने कवर किया बेटा, एक्यूसिटम एंड सेलेजिना का प्लांट को, इन दोनों प्लांट में स्ट्रोबिली प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी ने थर्ड नाम का कोई भी ऐसा प्लांट टेरिडोफाइटा की कैटेगरी में नहीं कवर किया है जिसमें स्ट्रोबिली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रोबिली प्रेजेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नीट के एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे कि स्ट्रोबिली प्रेजेंट कहां पर होता है, तो कहां पे प्रेजेंट होता है भाई, तो सबसे पहला पॉइंट तो टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होता है। होता क्या है, तो कोन लाइक डिस्टिंक्ट पार्ट है जिसकी डेवलपमेंट स्ट्रोफिल्स स्पोरोफिल्स से होती है। स्पोरोफिल्स क्या है, लीफ लाइक अपेंडेजेस है जिसकी फॉर्मेशन स्पोरोफाइट से होती है। और ये जो कोन लाइक डिस्टिंक्ट पार्ट जो स्ट्रोबिली है बेटा, ये कहां पे प्रेजेंट है, तो एक्यूसिटम में प्रेजेंट है। और सेलेजिना, दो टेरिडोफाइट्स प्लांट में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इस पॉइंट को हमेशा आप अच्छे से लिख लो अपनी कॉपी में, एक बार पीछे रिकैप कर लो मैंने क्या बोला और उसको अच्छे से लिख लो। यहां से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे नीट के एग्जामिनेशंस में। तो यहां पर क्या है भाई, तो स्ट्रोबिली इन कोन लाइक डिस्टिंक्ट, ये तो मैंने पॉइंट समझा दिया, कोन लाइक डिस्टिंक्ट पार्ट है, अभी मैं स्ट्रक्चर में भी क्लियर करूंगा। और एग्जांपल्स क्या है भाई, एक्यूसिटम एंड सेलेजिना है। अब देखिए मैंने स्ट्रक्चर में एक्यूसिटम का, ये राइजोम है, रूट, ये अपना क्या हो गया बेटा, ब्रांच हो गया, मतलब लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये क्या है, नोड, इस सेगमेंट को क्या बोलेंगे, नोड, दिस वन इज नोड, नोड नोड, और बीच में क्या होता है, इंटरनोड। तो इस नोड और इस नोड के बीच में इंटरनोड है, ये नोड है, और ये अपना स्ट्रोबिली है। ऊपर जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है ये आगे जाकर के डेवलप करेंगे, है ना। तो ये क्या है, जो कोन लाइक आगे जाकर के डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिली बोलते हैं। तो ये डायग्राम है एक्यूसिटम का। इसके अलावा और भी डायग्राम दिया गया है सेलेजिना वगैरह का आपके एनसीईआरटी बुक में। उस डायग्राम को आपको क्या करना है, लिख लेना है, बना लेना है अच्छे से, और उसके सेगमेंट देखने की, कहां पर रूट प्रेजेंट है, कहां पर लीफ प्रेजेंट है। समटाइम्स डायग्राम से क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिल सकते हैं। मैं पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि ब्रायोफाइटा के सारे डायग्राम आपको बना लेने हैं जो एनसीईआरटी ने कवर किया है। ऐसा ही आपको इसमें भी मैं बता रहा हूं कि एक डायग्राम मैंने बना दिया है, बाकी आपको डायग्राम क्या करना है, बनाना है। अब सुना, कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड और भी पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है। मेन बॉडी क्या है भाई, स्पोरोफाइट। मेन जो बॉडी है हमारी टेरिडोफाइटा की, वो क्या है, स्पोरोफाइटिक नेचर का है, स्पोरोफाइट प्रेजेंट है। स्पोरोफाइट हैज सम लीफ लाइक स्ट्रक्चर। स्पोरोफाइट के पास कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा, जिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स बोलते हैं। तो स्पोरोफाइट हैज सम लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट दैट इज नोन एज, है ना, नोन एज स्पोरोफिल्स। क्या उसको बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। फाइटा में प्लांट होता है, फिल्स में लीफ होता है, लीफ होता है। तो स्पोरोफिल्स, स्पोर वाले जो लीफ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। चाहो तो आप ऐसे भी याद कर रखो, स्पोरोफिल्स हैव इनसाइड, या तो आप बोल सकते हैं इनसाइड स्पोरोफिल्स प्रेजेंट स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होता है, जहां पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर मदर सेल जहां पे प्रेजेंट होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, या तो
स्पोरेंजियम इस टाइप का है, ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, है ना। तो स्पोरेंजियम आपको 12th में जब रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि स्पोरेंजियम का रोल क्या होता है। स्पोरेंजियम वहां पर बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा फ्लावरिंग प्लांट में, है ना। तो स्पोरेंजियम की अगर बात की जाए बेटा तो देखो मैंने क्या बताया, स्पोरोफाइट ह्यूमन बॉडी है, उसमें लीफ लाइक एपेंडेजेस प्रेजेंट है जिसको स्पोरोफिल्स बोलते हैं। स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है और उस स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर प्रेजेंट होगा। ये स्पोरेंजिया है तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर। तो ये क्या करेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली स्पोरोफिल्स क्या है, स्पोरेंजिया क्या है, या स्पोरोफाइट क्या करेंगे। तो आपको सिंपल सा याद रखना कि स्पोरोफाइट आगे जाकर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको स्पोरोफिल्स बोलते हैं। फिल का मतलब ही होता है लीफ बेटा, स्पोर का मतलब स्पोर हो गया। स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। स्पोरेंजियम एक वेसल्स है, एक कंटेनर है जहां पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है और उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट हमें क्या करना था, आज वाली क्लास में कंप्लीट करना था। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे फर्दर स्टडी करेंगे बेटा कि इससे रिलेटेड और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेरिडोफाइटा से रिलेटेड, इनकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप चाहो तो याद कर लो, ऑटोट्रोपिक ऑब्वियसली आपको याद भी होगा, तो मैंने वो वाले पॉइंट को यहां पर मेंशन नहीं किया है। आज हमने इंट्रोडक्शन, हैबिटेट और स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट को मैंने क्या किया, कंप्लीट करवाया। जो मैंने स्ट्रोबिली वगैरह बताया बेटा उसके एग्जांपल जो मैंने सेलेजिना और इक्विसिटम दिया, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने जिनमें स्ट्रोबिली प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोबिली कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्टिंक्ट पार्ट होता है जो स्पोरोफिल्स है जिनका फॉर्मेशन होता है। ये सारे पॉइंट को आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में इसके फर्दर कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट। थैंक यू वंस अगेन।